map of this chapter is related कि 2 key points to be kept in mind while selecting an opportunity। पहला काम आपने एनवायरनमेंट स्कैन कर लिया, अब आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। कौन सी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, केस बेस्ड भी आ सकता है। केस बेस्ड कैसे आएगा? लाइक राहुल हैज ₹5 लाख विद हिम, he has completed his graduation, he want to start his own venture and which 2 key points he has to kept in his mind while selecting an opportunity। तो एक सिचुएशन दे दी, क्वेश्चन यही है। कैसे करेंगे आप? अगर सिर्फ 2 मार्क का है तो सिंपल 2 पॉइंट आपने दे दिए, बट अगर 3 मार्क का है तो हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले माइंड मैप बनाया आपने, लिख दिया 2 की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। 2 की पॉइंट क्या? लाइक आप ये मार्कर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या इस मार्कर की गुड मार्केट है? ये पहला पॉइंट। द प्रोडक्ट दैट द एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू प्रोड्यूस शुड हैव अ गुड मार्केट। एक बार डिमांड नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूशन हमेशा आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूशन में डिमांड होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करो। इसके साथ राहुल 5 लाख रुपए लगा रहा है, क्या वो इस पे अच्छा पैसा कमा पाएगा? उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? सी दूसरा की पॉइंट जो से ध्यान रखना है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अपीलिंग। अच्छी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए लगा के वो 500 रुपए अर्न कर रहा है तो बिजनेस शुरू कर दे, नो नहीं। तो ये आपका पहला टॉपिक हुआ चैप्टर 1 से कि कौन से 2 की पॉइंट उसे ध्यान रखने हैं अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हुए। इससे पहले आपका है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में आप देखेंगे पीटर एफ ड्रकर के डेफिनेशन दिए हैं, सेम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आप याद करेंगे पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन। इसके साथ आपको क्लास 11th वाला डायग्राम दिया है जिसमें हमने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, subject who is doing activity, entrepreneurship is the process, a verb, and enterprise is the outcome object। ये रिलेशन बता दिया। इसके साथ आपको बताना है what is business opportunity। और नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एलिमेंट्स क्या हैं? इसमें गिवन है 5 एलिमेंट्स की मार्केट स्कोप होना चाहिए, जो एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे मार्केट में, जैसे मार्कर। इसके साथ अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा है। प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, ऐसा नहीं कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा और बेच दूंगा, मैं तो कल से चांद बेचने वाला हूं, नहीं। आइडिया शुड बी प्रैक्टिकल। इसके साथ कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कॉम्पिटेंस, व्हाट इज कॉम्पिटेंस? हेल्प्स वन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। जब आप औरों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्यों आएंगे लोग आपके पास अपने दूसरे प्रोड्यूसर्स को छोड़कर? क्यों कस्टमर आपके पास आएंगे? ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बिकॉज यू आर बेटर देन अदर्स एंड दिस इज कॉम्पिटेंस। You should have competent enough, only at that point you will be able to defeat your competitors and potential of future growth। ये पॉइंट आपको लाएगा फ्यूचर ग्रोथ तक कि अगर गुड मार्केट है तभी आप फ्यूचर में ग्रो करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे आप पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 ओनली केस स्टडी है। पेज नंबर 5 नेक्स्ट टॉपिक आ गया एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। अब हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आपका सेकंड मैप है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। See, this is enterprise process diagram। enterprise process diagram आपको क्या बताता है? पेज नंबर 5 पे है ये डायग्राम। पेज नंबर 5 पे डायग्राम है, ये आपको बता रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी देन एन एंटरप्राइज। तो चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ है एनवायरमेंट, चारों तरफ एनवायरमेंट है। व्हाई? बिकॉज ये सारे के सारे आइडियाज आपके एनवायरमेंट से आपको फाइंड आउट करना है। एनवायरमेंट में आपने एनवायरमेंट स्कैन किया एंड यू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। अब अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग आपने स्पॉट कर लिया कि ये है अपॉर्चुनिटी, इस पे मुझे काम करना है, इससे मुझे पैसा कमाना है, ये प्रोडक्ट या सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज सो दैट कस्टमर विल शिफ्ट टू यू फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। क्रिएटिव होंगे, आपके पास कुछ खास होगा तभी आएंगे। एंड वन थिंग, कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू। तो आपको होना है इनोवेटिव। आपके प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। क्या आपने सेम डिजाइन के शूज कभी दोबारा खरीदे हैं? क्या सेम कलर की ड्रेस दोबारा खरीदी है? सेम कलर सेम डिजाइन? नो, नहीं। तो इसका मतलब आपको हमेशा कुछ नया चाहिए, वही प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर पाएगा जो कि न्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज इनोवेशन प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट बिजनेस, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये सारी चीजें मिलाकर बनती है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम कि कैसे एनवायरनमेंट स्कैन करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आप एक एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं। सी
This is third mind map. Factors involved in sensing entrepreneurial opportunity. This is given at page number 5. Perceiving and sensing opportunities, की opportunities को आपको perceive करना है, sense करना है, कौन कौन से factors involve हैं उस opportunity को sense करने के लिए. 3 different factors हैं, 3 different factors जो कि आपकी given है पेज नंबर 6 पर. I am showing it to you. These 3 different factors involved in sensing opportunity. First, ability to perceive and preserve basic ideas. Ideas आ तो जाते हैं लेकिन क्या आप उन्हें preserve रख पाते हैं? Ideas आने के बाद उन्हें preserve रखना, वो है आपका first factor involved in sensing opportunities. That is ability to perceive and preserve basic ideas. That is related to PCICI. ये याद करने की टेक्निक है PCICI. प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, कंपटीशन, इनोवेशन. ये 5 रीजन हो सकते हैं आपको एबिलिटी टू परसीव एंड प्रेजर्व बेसिक आइडियाज की. कैसे याद रखेंगे? PCICI. P प्रॉब्लम, C चेंज, इन्वेंशन, कंपटीशन एंड इनोवेशन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन? इन्वेंशन जब पहली बार ऐसा कोई बोर्ड मार्कर बना था, एंड इनोवेशन जब इसी प्रोडक्ट में कुछ न्यू ऐड हो जाए. तो इन्वेंशन क्या हुआ? आविष्कार, जब कोई चीज पहली बार बनी है. एंड इनोवेशन मीन्स टू ऐड समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. पहला याद हो गया आपको, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रेजर्व बेसिक आइडियाज. हम कर क्या रहे हैं? फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज. दूसरा फैक्टर क्या है? एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. चेकआउट करना, आपको देखना है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखने हैं, क्योंकि आप सेंस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज को. कहाँ से? एनवायरनमेंट से. आप कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो? मैगजीन, बुक्स, जर्नल्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. यू कैन अटेंड सेमिनार्स, और फैमिली मेंबर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. तो ये डिफरेंट सोर्सेज है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा सोर्स ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज. तीसरा फैक्टर कौन सा अपॉर्चुनिटीज सेंस करने के लिए? विजन एंड क्रिएटिविटी. आपकी विजन होनी चाहिए. विजन मतलब दूरदर्शिता, दूर तक देखने की पावर. तो विजन एंड क्रिएटिविटी में आ गया ओवरकम डिफिकल्टीज. कोई भी काम करोगे मुश्किलें तो आएंगी आएंगी, बट उन्हें जीतना आना चाहिए. आपको आना चाहिए कि आप कैसे उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करोगे. हैव कंट्रोल ओवर बिजनेस. आपके बिजनेस में आपका पूरा कंट्रोल आपके बिजनेस पर होना चाहिए. एंड मेक अ डिफरेंस. व्हाई यू आर डिफरेंट देन अदर्स, व्हाई कस्टमर्स कम टू यू, व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. तो ये आपका विजन एंड क्रिएटिविटी में आएगा. थर्ड माइंड मैप है फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज. 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. पहला, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रेजर्व बेसिक आइडियाज, जिसे आप PCICI से याद रखेंगे. दूसरा, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कहाँ से आप इंफॉर्मेशन हार्नेस कर सकते हो. एंड तीसरा, विजन ऑफ क्रिएटिविटी, विजन एंड क्रिएटिविटी. सी नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. आपने देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना, चेक करना ही एनवायरनमेंट स्कैनिंग है. अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों करें भाई, हम किस लिए करें, क्या जरूरत है एनवायरनमेंट स्कैन करने की. तो ये पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग. कैसे आ सकता है? 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. सिर्फ 3 नंबर का आता है तो ओनली पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर 5 का आएगा तो हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. बट यस, 5 मार्क के क्वेश्चन में एक पूरा पेज आपका ये सेम माइंड मैप बनना चाहिए. एक पूरा पेज. 5 मार्क क्वेश्चन कोई भी आप बिना हेडिंग एक्सप्लेनेशन के अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और उसमें होना चाहिए एक पिक्चर प्रेजेंटेशन. एक पूरा पेज लेकर आप इसे प्रेजेंट करेंगे, और ये जो पॉइंट्स है यही आपकी हेडिंग होगी. हेडिंग अंडरलाइन करेंगे और फिर आप करेंगे एक्सप्लेनेशन. फुल मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें. लेट्स स्टार्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग. क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट स्कैनिंग की? सबसे पहले, हेल्प्स द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आइडियाज तो सबके दिमाग में आते हैं, सब सोचते हैं, लेकिन ग्रैब इट बिफोर अदर्स. ग्रैब इट बिफोर अदर्स. टेक फर्स्ट स्टेप. जो पहला स्टेप लेगा वही जीतेगा. सोचता तो कोई भी रह जाता है. तो इसके बाद आपका आ गया, हेल्प्स द फर्म टू स्ट्रेटेजाइज एंड मेक पॉलिसी. स्ट्रेटेजीज बनाएं, पॉलिसीज बनाएं. और ये स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज आप कैसे बना सकते हैं? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही बना दो स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज. ये आप तभी बना पाएंगे जब आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया होगा. तीसरी इंपॉर्टेंस, हेल्पिंग द फर्म इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज.
जो भी यूजफुल रिसोर्सेज आपके आसपास है उन्हें टैप करो, इकट्ठा करो, कलेक्ट करो और शुरू कर दो इससे कोई नया बिजनेस, बेस्ट बिजनेस या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इनोवेशन ले आओ। अगला, हेल्प्स फर्म इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। एग्जिस्टिंग फर्म को क्या एनवायरनमेंट स्कैन करना चाहिए? हाँ, यस, करना चाहिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस तभी इंप्रूव होगी डे बाय डे जब वो उस एनवायरनमेंट को जानता होगा, एनवायरनमेंट स्कैन करेगा, उससे वो अपनी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है, रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप कर सकता है। अगला आ गया इमेज बिल्डिंग। इमेज, रेपुटेशन, गुडविल, लोगों में, जनरल पब्लिक में फर्म की इमेज कैसी है। फर्म की इमेज को अच्छा बनाने के लिए फर्म को कॉन्टिन्यूशन में एनवायरनमेंट स्कैन करते रहना पड़ेगा। और इसके साथ है एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद फास्ट चेंजेस। क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के टेस्ट में चेंज आ रहा है, प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, किस चीज में चेंज आ रहा है, वो जानने के लिए आपको एनवायरनमेंट को समझना होगा। और यही है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो देखो, आप स्टार्टिंग से देखो, आपने 6 देखी इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट स्कैनिंग की। पहली कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है। दूसरी आपने देखी कि स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प चाहिए। फिर आपने देखी यूजफुल रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए हेल्प चाहिए। फिर आपने देखा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट स्कैन आपको हेल्प करेगा। इमेज बिल्डिंग में एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा और कोप अप विद फास्ट चेंजेस के लिए भी एनवायरनमेंट स्कैनिंग आपको हेल्प करेगा। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जल्दी से ड्रॉ कर लो नोटबुक पर, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट माइंड मैप। Now next mind map, look at this page number 8, SWOT analysis. SWOT, what is SWOT? Strength, weakness, opportunities and threats. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारी अपनी होती है, इंटरनल्स, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आप उठाते हो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या अच्छी बातें हैं, क्या चीजें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंस को और ऊपर ले जा सकती है, जो हमारी परफॉर्मेंस को और हाई ले जा सकती है। एंड थ्रेट्स, थ्रेट्स विच कैन हिंडर आवर परफॉर्मेंस। सी, एनवायरनमेंट स्कैन आप इंटरनल एनालिसिस करेंगे या एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, दोनों ही करने हैं, इंटरनल एनालिसिस एज वेल एज एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस आपके अंदर क्या है एज एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। फोकस ऑन योर वीकनेसेस, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, काम करो ना अपनी वीकनेस पे, ठीक करो, यानी इंप्रूव करो। स्ट्रेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है इनका फायदा उठाओ, अगर थ्रेट्स मींस अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इनके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ प्लान ए बी सी के साथ साथ। सो लेट्स रिवाइज, एनवायरनमेंट स्कैन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ का एस, वीकनेस का डब्ल्यू और अपॉर्चुनिटीज का ओ, थ्रेट्स का टी। तो ये बन गया स्वॉट मैट्रिक्स। क्या बन गया? स्वॉट मैट्रिक्स। लेट्स डू नेक्स्ट माइंड मैप। सी दिस माइंड मैप, बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट है बिजनेस? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एज नेम इंडिकेटिंग, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल लेवल, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली सीधे तौर पे आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। उसमें हो सकता है आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड जनरल पब्लिक। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल सप्लाई देना बंद कर देंगे, कस्टमर्स खरीदना बंद कर देंगे, किसी और प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट हो जाएंगे, इंटरमीडियरीज आपके बजाय कहीं और से आगे सामान देने लगेंगे। मिडिल मैन होते हैं जो आपका सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कॉम्पिटिटर्स, आपके टफ कॉम्पिटिटर्स, आप ही के सेम फील्ड में दूसरे प्रोवाइडर्स। एंड जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक जो कि आपके बिजनेस से डील करती है, रिलेटेड है। आपके बिजनेस में कस्टमर भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, और कोई जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सभी लोग भी जनरल पब्लिक में ही आएंगे। तो ये है माइक्रो एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, आई इंडिविजुअल लेवल पर अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कोशिशों से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये है मैक्रो एनवायरनमेंट। एग्रीगेट लेवल पर, मैक्रो एग्रीगेट लेवल पर जो एक कंबाइंड लेवल पर आपको अफेक्ट करते हैं, ये सब आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आप इन्हें बदल नहीं सकते। इनके अकॉर्डिंग आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये फैक्टर्स हैं पेस्टल। पेस्टल से हम इसे याद रखेंगे, PESTEL। P पॉलिटिकल,
सरकार ने जो भी डिसीजन लिए, माना कि सरकार ने कहा कि कल से मार्कर बैन, कोई नहीं बेच सकता, तो ऑब्वियस हमें बंद करने पड़ेंगे मार्कर, हमें किसी और टाइप के मार्कर बनाने पड़ेंगे। ई इकोनॉमिक, जैसे कि टैक्सेस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, रेट बढ़ गए, जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था। एस सोशल, सोशल मीन्स लोगों से रिलेटेड, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस फैशन बदल गया। टी टेक्नोलॉजिकल, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ऑब्वियस हमें वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ई इकोलॉजिकल, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एल लीगल, कानून, कानून ने जो भी चीजें पास कर दी हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये हमारी पहुंच के बाहर है, इन्हें हम नहीं बदल सकते, बट यस इनके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को पूरा चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड चेंजेस, जो जो चेंजेस आपके इसकी जरूरी है उन्हें आप अडेप्ट करो, बट माइक्रो वाले ये सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं, इन्हें हम अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड मैप कौन से पेज से लिया हमने, ये हमने लिया पेज नंबर 9 से, पेज नंबर 9 से हमने लिया है इसे, आप देखें इसको और साथ साथ आपको ड्रॉ करना है ये, और ये है आपका माइंड मैप नंबर 6। लेट्स स्टार्ट माइंड मैप 7।